मित्रों, जीवन में हर कोई खुशी की तलाश में है। लोग जीवन में छोटी से छोटी चीजों, घूमने, खरीदारी करने, पेंटिंग, स्विमिंग, मिलने जुलने में भी खुशी पाते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में खुशी सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक होती है। जिस दिन जीवन में हम खुशी की प्रासंगिकता को पहचानना शुरू करते हैं, हम लंबे समय तक जीवित रहते हैं और अधिक उत्साह से जीवन के प्रति जागरूक होते हैं। विश्व भर में हर साल 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है। तो आइए इस खुशी दिवस पर जानते हैं कि खुश कौन है, खुशी कैसे पाया जा सकता है। मित्रों, अगर कोई व्यक्ति जोर से हंस रहा है या हंसने का दिखावा कर रहा है, तो इससे यह बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होता कि वह खुश है। अक्सर उन चेहरों के पीछे दुख छिपा होता है जो सामने तो मुस्कुराते हैं, लेकिन अकेले में वह काफी उदास महसूस करते हैं। परंतु जब किसी व्यक्ति की अपनी सभी शारीरिक, मानसिक और आधुनिक हर प्रकार की इच्छाएं तृप्त हो जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं, तो कहा जा सकता है कि वह सुखी व्यक्ति है। यह अनुभूति लगातार प्रयत्न करने से ही आती है। परमेश्वर कबीर साहब जी बताते हैं कि इस संसार में चाहे अमीर है या गरीब, राजा है या रंग, गृहस्थी है या तपस्वी, कोई देव है या त्रिदेव, सभी दुखी हैं। मात्र एक परम संत, तत्वदर्शी संत ही सुखी है, या उससे ज्ञान समझकर, नाम दीक्षा लेकर, मर्यादा में रहकर भक्ति करने वाले प्राणी सुखी हैं। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी के जनक हैं। ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, उत्पत्ति करता है। हम परमात्मा की बॉडी से, शरीर से, उनके वचन से बाहर आए हैं। हंस रूप में हम बाहर उत्पन्न हुए, फिर हम काल के साथ यहाँ आ गए गलती से, तो हम यहाँ जीव बन गए। अपने आत्मा हंस आत्मा अर्थात आत्मा और जीव में क्या अंतर है। जैसे स्वांगी स्वांग करते हैं और अपनी वेशभूषा पुरुष होते हुए भी स्त्री की पहन करके वो स्त्री जैसे ही लगते हैं, उसको उतार दिया जाता है तो फिर वही के वही रह जाते हैं, ऊपर की ड्रेस निकाल दी जाए। आत्मा के ऊपर ये जीव की ड्रेस लग गई तो ये जीव बन गया। इस जीव के ऊपर फिर बहुत से आवरण और डाल दिए, अन्य इसके ऊपर के और कपड़े पहना दिए। तो ये जब तक इन कपड़ों के अंदर है तब तक ये भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों में रहता है, जीव कहलाता है। और ये जब सभी इसके ऊपर से ये स्वांग वस्त्र उतर जाते हैं तो फिर ये आत्मा ही रह जाता है। परमात्मा बताते हैं कि मेरे हंसा भाई, हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप अब भूल में भूल जाता था, जीव कहाया। अब हमने फिर से इन सभी स्वांग को त्याग कर उसी सतिथि में पहुंचना है, हंस आत्मा की सतिथि में। जब तक हम जीव हैं, हमारे अंदर जितने ये आवरण चढ़े हुए हैं, इनके कारण हम अच्छी तरह अपने आप को नहीं समझ पाते। हमारे अंदर बहुत से विकार विद्यमान रहते हैं। परमात्मा ने आकर के हमें ये जानकारी दी है कि तुम यहाँ काल के लोक में रह रहे हो और इस स्थान पर तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। प्रत्येक प्राणी सुख की खोज में है। उन्होंने सुख को कौन सी दृष्टिकोण से तोल रखा है। अब जिसके पास संतान नहीं है वो सोचता है मेरा संतान हो जाए मैं सुखी हो जाऊंगा। जिसके आंखें नहीं है वो ये सोचता है भगवान मुझे आंखें दे, मैं सुखी हो जाऊंगा।
निर्धन ये सोचता है कि मेरे पास धन हो मैं सुखी हो जाऊंगा। रोगी ये सोचता है मैं रोग मुक्त हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊंगा। पुण्यात्मा, ब्लाइंड मैन इन आंखों वालों से पूछ ले कि वो कितने सुखी है। जिनके संतान नहीं है वो संतान वालों से पूछ ले वो कितने सुखी है। धनवानों से पूछ ले निर्धन कि वो कितने सुखी हैं। और धनवान सोचते ही राजा लोग सुखी हैं क्योंकि इनकी कमांड चलती है। इन राजाओं से पूछ लीजिए, कोई सुखी नहीं। राजा लोग ये सोचते हैं सुख तो स्वर्ग में होता है। स्वर्ग के देवता सोचते हैं कि इंद्र को सुख होगा। इंद्र महादुखी, उसकी हिस्ट्री पढ़कर देखो इतिहास में, पुराणों में। इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु सुखी होंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी देख लो कितने सुखी हैं। देवी पुराण के अंदर ब्रह्मा जी पूछते हैं विष्णु जी से कि आप देवेश्वर हो। ब्रह्मा की सोच से वो विष्णु जी को सर्वेश्वर मान रहा है और कह रहा है कि आप किसका ध्यान लगाए बैठे हो, समाधि लगाते हो। विष्णु जी कहते हैं कि मैं अधिकतर समाधि में रहता हूँ, तप करता हूँ और फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ, उनको मारता हूँ जो दुखदाई तत्व हैं। कुछ थोड़ा बहुत समय मिलता है तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक व्यतीत कर पाता हूँ, अन्यथा मैं कभी तप करके अपने शरीर से कष्ट दे करके हठ योग करता हूँ, बैटरी चार्ज करता अपनी, और सिद्धि प्राप्त करके फिर उन राक्षसों को मारता है, अपने पाप इकट्ठे करता है। देखो पुण्यात्माओं, विष्णु सुखी नहीं, ब्रह्मा और शिव एक कैटेगरी के समझो। शिव जी सुखी नहीं। जैसे एक समय भस्मागिरी तपस्या कर रहा था, शिव जी का उपासक शिव जी से भस्म कंडा मांग लिया और उसी के पीछे पड़ दिया कि मारूंगा तुझे, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। तो शिव जी कहाँ सुखी। परमात्मा कहते हैं तन दर सुखिया कोई नहीं देखा, और जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मैंने सबका किया विवेका हो। घाटे बाद सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो। और सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापै कोई महल ना सुना हो। साच कहूं तो जगनी मान झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंक दुखी बपरीति हो। कह कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। यदि तुम यहां सुख खोज रहे हो वो आपकी भारी भूल है। परमात्मा ने अपने सच्चिदानंद गणब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में कहा है, उसमें कुछ फार्मूले बताए हैं इस काल के लोक में जीने के लिए और आत्म कल्याण करवाने के लिए। इस फार्मूलों में से एक ये भी फार्मूला है कि ज्यों राखे त्यों ही रहूं, हमरा क्या चारा, और खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। परम संत की खोज करके उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति में लीन हो जावे और फिर परमात्मा से यही प्रार्थना करे कि जैसे आप रखो प्रभु अपने बच्चे को, उसी तरह रखना। जो राखो तो ही रहूं, जैसे राखोगे ऐसे ही रहूंगा मैं। और फिर कहते हैं राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीस। दास गरीब दरस परस तिस बैठे जगदीश। परमात्मा की रजा में राजी रहे, प्रसन्न रहे, जैसे भगवान फिर रखे। जैसे जब तक हम परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, अपना जीवन जी रहे होते हैं, तो हम अपना प्रारब्ध ही भोग रहे होते हैं।
उसमें दुख भी भयंकर आ सकते हैं और यहाँ के नकली सुख भी प्राप्त होते रह सकते हैं। कौन से सुख? जैसे पुत्र प्राप्ति, कोई व्यवसाय की स्थिति ठीक हो जानी, इस तरह के जो सुख हैं ये भी खूब मिल जाएंगे आपको। लेकिन इन सुखों का अस्तित्व कुछ नहीं है, ये आपके काम के नहीं हैं। आपके पास अरब संपत्ति होगी, अरबों की, अगले दिन आपकी मृत्यु होगी, वह संपत्ति आपकी कहाँ थी? आपके संतान है, पुत्र पुत्री हैं, पोते पोती होगे, देवता देवती होगे। आप मृत्यु के उपरांत पशु योनि प्राप्त कर गए, कुत्ते में घूम रहे हो, सैर सपट्टा करते उन गलियों के आगे से, आपको टूक भी ना डालने हुए। कहने का भाव ये है कि इस स्थिति को समझकर, यहाँ के सब इन कर्मों और आध्यात्मिक मार्ग को समझकर हमने अपने जीवन को एक सुचारू करना है। जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं हैं तो दोनों प्रकार के आपके ऊपर वो संस्कार प्रभावी रहेंगे। जब आप परमात्मा की शरण में परम संत के माध्यम से आ जाते हो, फिर आप अपनी मर्जी मत चलाओ। अपने यहाँ दीर्घ रोग लगा हुआ है जन्म और मृत्यु का, और हमने ये रोग कटवाना है। ये भयंकर जो है रोग है आपका, और ये बीमारी सबका लगी हुई है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के भी यही बीमारी है, इनको भी जन्म मृत्यु का रोग है। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? जी कृष्णा चौरसिया। कृष्णा जी, आप कहाँ से हैं? जी हरिद्वार से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी 9 अगस्त 2020 में हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? जी सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे, जैसे सब लोग करते हैं वैसे ही करते थे। तीर्थ व्रत भी करते थे, लेकिन कहीं से कोई लाभ नहीं मिल रहा था। बस दुख ही दुख बढ़ते ही चले जा रहे थे, दुखों का अंत ही नहीं हो रहा था। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? जी मैं यूट्यूब चैनल पर सत्संग देख रही थी, सतलोक आश्रम आया, उस पर मैंने क्लिक किया तो सत्संग आने लगे। उस सत्संग में मैंने देखा कि उसमें लिखा हुआ, उसमें बता रहे थे संत रामपाल जी महाराज कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं। हमने फिर और भी ज़्यादा दिलचस्पी लेनी शुरू करी और फिर हमने मालिक के सारे सत्संग सुने। लगभग हम 1 महीने तक उनके सत्संग सुनते रहे। फिर हमने ज्ञान गंगा पुस्तक ऑर्डर की, फिर हमने उनका सारा ज्ञान समझा, सृष्टि की रचना कैसे हुई, सब कुछ पढ़ के फिर हमने मालिक से नाम दीक्षा ली। जी संत रामपाल जी महाराज जी से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी बस लाभ ही लाभ मिले, हानि तो कोई भी नहीं हुई। बस लाभ इतने मिले कि मैं आपको बताना चाहूँ तो बस दिन कम पड़ जाएगा, लेकिन आपको हम बस जो मोटे मोटे लाभ है वो आपको बता देती हूँ। मुझे थायराइड हो गया था और दिमाग की नसों में बहुत दर्द रहता था, नसें सिकुड़ चुकी थी। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि ये तुम्हारी बीमारी अब ख़त्म नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, आपको पूरी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेगी। फिर हमने इलाज कराया, लेकिन बस वही है कि दवाई खाते रहे, चलते रहे, चक्कर भी बहुत आते थे, बहुत बीमारी रहती थी। पति भी हमारे बोलते थे कि कभी भी तुम ठीक नहीं रहती हो। वो भी बहुत परेशान हो चुके थे मेरी बीमारी से, और हमारे घर में गृह क्लेश भी बहुत रहता था। आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब हो गई थी हमारी, बच्चे भी बीमार रहते थे, घर में किसी प्रकार की सुख शांति नहीं थी, बस अशांति थी, और कर्जे से भी बहुत ज़्यादा हम परेशान हो चुके थे। लेकिन जब से मालिक संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, उनसे नाम दीक्षा ली, उनके शरण में जाते ही मेरी सारी बीमारी ठीक हो गई और हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई। और हम 12 साल से किराए के मकान में धक्के खा रहे थे, बहुत परेशान थे, अपना मकान ले ही नहीं पा रहे थे क्योंकि कर्ज से ही नहीं मुक्ति मिलती थी, अपना मकान कहाँ से ले पाते। लेकिन जब से सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, तब से मालिक ने इतने सुख दिए कि 1 साल के अंदर मालिक ने मुझे अपना घर भी दे दिया, घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी कर दी, सारे कर्जों से भी मुक्ति मिल गई। और मेरा बच्चा, उस पर बेसमेंट के नीचे हमारा एक कमरा था, उसमें मेरा बच्चा नीचे लकड़ी के सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, 40 किलो का दरवाज़ा उसके सर पर गिरा, लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने पल पल रक्षा करते हैं। उसके सिर्फ सिर पर एक हल्की सी खरोंच आई,
नहीं तो मेरा बच्चा मेरे हाथ नहीं आता। वो तो परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से उन्होंने रक्षा करी और मेरा बच्चा आज बिल्कुल ठीक ठाक है। मैंने ना कहीं दिखाया ना कहीं अल्ट्रासाउंड कराया। सब लोगों ने कहा कि दिखाओ भाई, दिमाग का मामला है, लेकिन मुझे अपने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी पर भरोसा था और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, नॉर्मल है और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहा है। और जी इससे पहले मैं धन सदगुरु राम रहीम जी से भी जुड़ी हुई थी और ये गायत्री मंत्र जो देते हैं यहाँ पर हरिद्वार के अंदर, वहाँ भी मैंने लिया, वहाँ भी मैंने काफ़ी मंत्रों का जाप किया, सब कुछ किया। और भी कुछ लोग मिले थे गुरु, ऐसे ही बाबा लोग, उनसे भी मंत्र लिए, उनसे भी मंत्र करके मैंने साधना की, पर कहीं से कोई लाभ मिल ही नहीं रहा था। दुख ही दुख आ रहे थे, कहीं से कोई सुख नहीं मिला था। यहाँ तक कि जब मेरे ऊपर कष्ट आए तो मायके से भी सपोर्ट मिलनी बंद हो गई, मतलब दरवाजे बंद हो गए। पापा मेरे डॉक्टर थे, उनको जब मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, मेरे को बार बार मायके जाना पड़ता था, तो मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया और पापा के जाने के बाद मेरा मायके से भी दरवाज़ा बंद हो गया और मैं अकेली पड़ गई थी, कोई साथ नहीं देता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जब से आई हूँ, मालिक ने इतने सुख दिए, इतनी मौज दी कि अब सभी लोग मुझे पूछने लगे। नहीं तो कहीं भी कोई इज्जत नहीं करता था, मान नहीं करता था, कोई पूछता नहीं था। अब ज़रूरत ही नहीं है, मालिक की भक्ति में सुख ही सुख मिल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके महिलाएं जो दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन सभी बहनों से मेरी यही प्रार्थना है कि बहनों, हम सब इस काल के लोक में रहे हैं और काल के लोक में सुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। और अगर अपना सब दुख दूर करना चाहते हो तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपने सभी दुखों से छुटकारा पा सकती हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई भी संत नहीं है जो हमारे दुखों को दूर कर सकता है। चाहे आप कितने ही ज्योतिषों के पास चले जाओ, चाहे आप कितने ही बाबाओं के पास चले जाओ, क्योंकि ये सारे नकली गुरु जितने भी आ रखे हैं, ये सब काल के दूत हैं। और बस एक बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ही ऐसे संत हैं पृथ्वी पर जो हमें इन सभी दुखों से निजात दिला सकते हैं। और आप भी सभी भी मेरे जैसे सुखी हो सकते हो और लाभ उठा सकते हो। और आप भी आइए और परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराइए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए चैनल पर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उस पर पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर लिखे होते हैं। उस नंबरों पर फ़ोन करके आप अपने नज़दीकी नाम दान सेंटर पता कर सकते हैं और वहाँ पर नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद जी। सच। मित्रों, वर्तमान में लाखों ऐसे लोग हैं जो अलग अलग बीमारियों से और आर्थिक रूप से, मानसिक तनाव के कारण, अन्य दुख दर्द और तकलीफों से परेशान थे। उन सभी का जीवन आज निरोगी, सुखमय, समृद्ध और आनंदित हो गया है। वे सुखी जीवन जी रहे हैं। उनके जीवन में खुशियां भरने वाले कोई और नहीं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं।